दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी का ट्रेलर आप सबने देख ही लिया होगा, जो काफी ज्यादा कमाल के सीन से भरा हुआ है, जिसे देखने के बाद आप सभी के होश उड़ गए होंगे। इस वीडियो में हम इस फिल्म के ट्रेलर के बेस पर ही फिल्म की कहानी की बात करेंगे। आखिर यह फिल्म किसके ऊपर है, यह कैसे एक सुपर हीरो की फिल्म होते हुए भी इंडियन कल्चर पर बेस्ड है, और आखिर इसकी कहानी क्या है। यह मूवी ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट पार्ट है। ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट में रिलीज होगी, जिसमें अलग अलग हिंदू माइथोलॉजी वेपन के बारे में दिखाया जाएगा। ब्रह्मास्त्र फर्स्ट पार्ट में शिवा की कहानी दिखाई जाएगी, यानी कि अग्नि अस्त्र की, जिसका रोल रणवीर कपूर कर रहे हैं। अब इस फिल्म की कहानी की बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह फिल्म हमें आखिर दिखाना क्या चाहती है। सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मास्त्र क्या है। ब्रह्मास्त्र माइथोलॉजी वेपन का सबसे पावरफुल अस्त्र है, जिससे पूरी दुनिया का विनाश किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र लोगों को बचाता नहीं, यह सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि पूरी दुनिया को एक साथ खत्म करने की ताकत है इसके अंदर। दूसरी चीज यह है कि रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जिक्र किया गया है। तो अब यह मॉडल जमाने में कैसे और कहां से आ गया, वही इस फिल्म की असली कहानियां हैं। दोस्तों, यह कहानी है शिवा की। शिवा कई अस्त्रों में से एक है, यानी कि अग्नि अस्त्र है, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन वह कुछ हद तक यह जानता है कि कुछ तो है जो इस दुनिया में चल रहा है, और उसका इन सबसे कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब क्योंकि शिवा के पास आग की पावर है, तो वो कभी भी आग को पैदा कर सकता है, आग को कंट्रोल कर सकता है। शिवा ही वो अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र के लिए वर्दी है, और शायद इसलिए इस फिल्म में बुरी शक्ति शिवा के पीछे पड़ी हुई है, जो कि ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक है जुनून, जिसका रोल मौनी रॉय कर रही हैं, जो कि एविल ग्रुप की मास्टर है, जो किसी भी तरह ब्रह्मास्त्र पाना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है, इसलिए जुनून को रोकने के लिए कई लोग हैं, जिनमें से एक है नंदी अस्त्र। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल जाता है कि नंदी अस्त्र किसी पावर को दिखाता है, और इस फिल्म के ट्रेलर के एक सीन में हम देखते भी है कि नागार्जुन का कैरेक्टर नंदी अस्त्र का है। वह अपनी पावर से एक ट्रक को रोकते हुए दिखाए गए हैं। हमें उनके हाथ में एक बैंड भी देखने को मिल जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि उन्हें यह पावर उस बैंड से मिलती है। एक और अस्त्र हम देखते हैं, पवन पुत्र हनुमान। इसके अलावा एक त्रिशूल अस्त्र भी है, जो किसी एंटी हीरो के पास है। यह कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायद यह गुड और एविल के बीच कॉमन एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हमें इस फिल्म में कई अस्त्र बुराई से लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि हिंदू माइथोलॉजी के 45 अस्त्रों में से कई बड़े अस्त्र हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर फिर से शिवा की बात करें, जो कि इस फिल्म में मेन कैरेक्टर भी है, जहां उन्हें धीरे धीरे अपनी शक्तियों का पता चलने लग जाता है, और दूसरी तरफ बुरी शक्ति वालों से बाकी अस्त्र यानी कि अच्छे लोग ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। यह लोग भी शिवा के बारे में पहले से ही जानते हैं, और कहीं न कहीं शुरू से शिवा पर नजर भी रख रहे हैं। लेकिन वो इंतजार करते हैं सही टाइम का, और वह टाइम आता है जब पहली बार शिवा का सामना एविल फोर्स से होता है, और अपनी पावर से वह उन्हें हरा देता है। जिसके बाद यह लोग शिवा को मिलवाते हैं उनके गुरु से, जिनका रोल किया है अमिताभ बच्चन ने। यह गुरु शिवा को अस्त्रों के इतिहास के बारे में बताते हैं, साथ ही शिवा का ब्रह्मास्त्र से क्या कनेक्शन है यह भी शिवा को समझाते हैं। उन गुरु से मिलने के बाद शिवा को अपनी जिंदगी का मकसद पता चल जाता है, जिसके बाद शिवा अपने पावर का इस्तेमाल करना सीखता है और ब्रह्मास्त्र के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है, ताकि सही समय आने पर वह एविल फोर्स से लड़ सके। जिस जगह पर शिवा अपनी शक्ति के बारे में जानता है, वहाँ पर एविल फोर्स शिवा पर हमला कर देते हैं, और शायद यहीं पर शिवा की असली शक्तियाँ अपने असली रूप में विकसित होंगी। शिवा को रोकने के लिए शायद वो लोग ईशा का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उसके गुरु का, जिसके बाद शिवा उन बुरी शक्तियों से लड़ाई करेगा, जिसमें उसका साथ बाकी के अस्त्र भी देंगे। हालांकि जुनून का जो कैरेक्टर है वह ब्रह्मास्त्र का असली विलन का नहीं है, वो सिर्फ असली विलन के लिए काम कर रही है। अब असली विलन कौन है, यह तो हमें आपको ब्रह्मास्त्र देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि इस मूवी में बाहुबली की तरह सस्पेंस रखा जाएगा, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स और आएंगे, और उनमें हमें ब्रह्मास्त्र के बारे में और भी अच्छे से बताया जाएगा, और हमें कई और अस्त्र भी देखने को मिलेंगे, और शिवा की कहानी भी आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह है ब्रह्मास्त्र की शॉर्ट कहानी। इस फिल्म का ट्रेलर तो काफी कमाल का है, और जिस कॉन्सेप्ट पर यह मूवी बनी है वो भी काफी कमाल की है। इस फिल्म से हमें काफी उम्मीद है कि यह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक नया मोड़ लेकर आएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।